If the monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, then बच्चों मोनोक्रोमेटिक सोर्स में एक ही वेवलेंथ का लाइट था, लेकिन अब अगर आप व्हाइट लाइट दे रहे हैं तो व्हाइट लाइट कंपोजिशन ऑफ 7 कलर्स होता है, जानते हैं आप, यूगियोर का फॉर्मेशन होता है। सारे रंग के जो होते हैं अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, है। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न विल डिसअपियर, ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया। इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा, देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नहीं बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज बनेगा, सरेंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज। सी बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान समझिएगा, जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को अगर व्हाइट लाइट से भेजे हैं तो सेंट्रल फ्रिंज तो बच्चों हमारा ब्राइट ही बनेगा व्हाइट लाइट का। लेकिन लेकिन देखिए, फ्रिंज विद कैसे हम y इक्वल्स टू लिखते थे, y इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ बीटा लिखते थे, याद है बच्चों, सेपरेशन फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बीटा क्या होता है, आप कहोगे डी लैम्डा बाय डी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइट होगा, लाइट ऑफ अलग अलग वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट, उसका सेपरेशन आपको उस स्क्रीन पे दिखेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, कुछ कलर्ड फ्रिंज आपको दिखेगा। ऑलराइट बच्चों, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।